am CM Khan sir. I shall teach about the transportation of blood. What are the components of blood and the structure of the heart? How does work the heart in our body? Transportation of blood and heart. प्रोसेस में दो चीज़ें ख़त्म हो चुकी, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। लास्ट प्रोजेक्ट में न्यूट्रिशन में क्या था, ग्लूकोज को C6 को सेल के अंदर ले जाना, और रेस्पिरेशन का मतलब क्या था, CO2 एंड O2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को सेल के अंदर ले जाना। ये तो था हमारे न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन। लेकिन CO2 एंड O2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आ रहे और जा रहे हैं मुंह से, हमारे खाना स्मॉल इंटेस्टाइन तक आ जाता है, फिर ऑब्जर्वेशन होता है बाय ब्लड वेसल्स के द्वारा, और फिर होता ये आखिर प्रोसेस होता कैसे है? इस प्रोसेस को कहा क्या जाता है? इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहता है? मतलब न्यूट्रिशन को ले पहुंचाना सेल के अंदर और उसका वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना। रेस्पिरेशन में क्या होता है? CO2 को बाहर निकालना, O2 को अंदर लेना। ये सब क्या है? ये ब्लड के साथ हो रहा है। ये किसके साथ हो रहा है? ब्लड। हमारा ब्लड के अंदर क्या जा रहा है? ग्लूकोज जा रहा है और आ रहा है, उसका वेस्ट मटेरियल निकल रहा है। CO2 जा रही है और आ रही है, निकल रही O2। ये सब प्रोसेस किस में आता है? ये किसी चीज़ को ले जाना। भाई ले जाने वाला कौन है? कैरियर कौन है? ये ब्लड है ना। और ब्लड किस में आता है? ट्रांसपोर्टेशन। ये ट्रांसपोर्टर है। ये क्या है? ट्रांसपोर्टर। हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्टर क्या है? जो O2 और CO2 को लिए घूमता है पूरी बॉडी के अंदर। कौन है भाई? ट्रांसपोर्टर इज ब्लड। सो वी स्टडी अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन। बिफोर टू अंडरस्टैंड द ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ट्रांसपोर्टर से समझने से पहले बी मस्ट अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ऐसा इस तरीके हर लोग हार्ट जानते हैं। ये इस तरीके का हार्ट होता है। पहले हम आपको इसी तरीके से हम आपको समझाते हैं। अगर हार्ट को हम इस तरीके से बांटते हैं तो ये अपर पार्ट ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एट्रियम। क्या होता है? एट्रियम। और लोअर पार्ट ऑफ हार्ट इज व्हाट इज? लोअर पार्ट ऑफ हार्ट इज व्हाट इज? वेंट्रिकल। तो ये वेंट्रिकल होता है। अब ये टू पार्ट, एट्रियम भी टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है राइट, RIGHT, ये राइट हो गया। ये वाला हो गया लेफ्ट। इस तरीके से ये भी डिवाइड होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट और सॉरी, दिस इज राइट। राइट, दिस इज लेफ्ट। ओके, यू अंडरस्टैंड? हम कह सकते हैं कि हर की टू साइड ये वाली साइड कौन सी है आपको पता है? नहीं पता, हम आपको बताते हैं। ये हुई है राइट साइड। राइट साइड। और इसको अगर डिवाइड कर दिया तो ये ऊपर का जो चैम्बर है ये क्या हो जाता है? एट्रियम। किस साइड में है? राइट साइड में तो ना। तो ये कौन सा हो जाएगा? राइट एट्रियम। इसी तरीके से दूसरा अगर हम हार्ट को डिवाइड करें तो ये कौन सी साइड हो गई है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट राइट। अगर इसको भी डिवाइड करें तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? लेफ्ट एट्रियम। ये वाला पार्ट अगर हम इस वाले चैम्बर को क्या कहेंगे? हम कहेंगे लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर आपके स्पेलिंग समझ में ना आ रही है, मैं एक बार फिर लिख देते हैं वेंट्रिकल की। अगर राइटिंग ना समझ में आ रही है तो ये एट्रियम ये यहाँ पर लिखा हुआ है और ये वेंट्रिकल लिखा हुआ है।
तो हम कह सकते हैं इस तरीके से कि हार्ट का जो ऊपर का पार्ट है वो एट्रियम है, और जो नीचे का पार्ट है वो क्या है, वेंट्रिकल है, और ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है। दैट इज सॉल्व मैटर। नाउ यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। पहले तो आपने दिल देखा आशिकों वाला था, ये रियल स्ट्रक्चर मैंने कोशिश की बनाने की हार्ट की। आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें क्या है, ये राइट एट्रियम है और वो लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल है। तब होता है कि हमारे अंदर ये हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का ये मस्कुलर ऑर्गन है। इन दिस हार्ट नो एनी बोन टाइप एनीथिंग, कोई भी हड्डी नाम की चीज़ इसके अंदर नहीं होती है। तब ब्लड कैसे आता है, डीऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड देख रहे होंगे, डीऑक्सीजनेटेड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी से आता है। अपर पार्ट ऑफ बॉडी इस मार्ग से आता है, इस यहाँ ये इस आर्टरी से आता है, ओके। एंड और ब्लड ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इससे आता है हमारे राइट एट्रियम में। ये डीऑक्सीजनेटेड होता है क्या, ब्लड प्लस CO2 विदाउट O2। मतलब हमारा कहने का मतलब होता है इस ब्लड में है ऑक्सीजन नहीं होती है। होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो हमारे शरीर का जो ब्लड होता है वो इस वेना कावा से आती है। ये वेना कावा अपर ऑफ द हार्ट, ये अपर वेना कावा ये होती है, सॉरी ये मैंने गलत बता दिया, ये वेना कावा होती है। ये क्या होती है, वेना कावा। ये वेना कावा होती क्या, आर्टरीज होती है। ये वेना कावा क्या होता है, VENACAVA, ये वेना कावा होता है। इट इज ए अपर पार्ट ऑफ हार्ट। ये हमारे अपर पार्ट ऑफ बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो इस वेना कावा से आता है। हमारे जिस्म के ऊपरी हिस्से का जो ब्लड होता है, जिसमें जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो इस वेना कावा से राइट वेंट्रियम में आता है। और लेफ्ट वाले में ये हमारा, और जो नीचे का जो वेना कावा आता है ये भी वेना ही कावा है। ये क्या है, वेना केवा। ये वेना कावा क्या होती, ये भी एक मार्ग होती है या रास्ता होती है जिसके द्वारा क्या होता है, ब्लड जाता है। कैसा जाता है, ये डीऑक्सीजनेट। हमने इसको ब्लू से दिखाया, क्यों दिखाया, क्योंकि ब्लू वाले कलर का मतलब यह है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है। ये ब्लड अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है। अब यहाँ पर क्या आता है, जब ये हार्ट जो नीचे से ये डिवाइडिंग वॉल होती है, क्या होती है डिवाइडिंग वॉल, इसको सेप्टम कहते हैं। ये सेप्टम है, ये सेप्टम जो है, और नीचे से ये कंसंट्रेशन करता है। कौन कंसंट्रेट करता है, राइट वेंट्रिकल जो है, राइट वेंट्रिकल कंसंट्रेशन मतलब सिकुड़ता है। तब इसका जो ब्लड है तो इधर जाता है, इधर से होते हुए ओरोटा के द्वारा निकल जाता है। ये यहाँ पर ओरोटा होता है, ओरोटा होता है जिसके द्वारा क्या होता है, हमारा ब्लड निकल जाता है। और कहाँ पहुँचता जाके, लंग्स। हमने आपको लंग्स के बारे में अच्छी तरीके से बताता, ये लंग्स में जाता है और लंग्स से ये ड्रॉप करके आता है क्या, ये ब्लड वेसल्स क्या ड्रॉप करके आती है, CO2 ड्रॉप करके आती है। और उधर से एलिब्लॉय से क्या लेकर आती हैं, O2। अब उधर से ये इधर आ जाती है। एट्रीज किससे आती है, इंट्रीज पोलिनोमरी से आती है, पोलिमोनरी से आती है, पोलिमोनरी से लेकर आती हैं। फिर ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है राइट किसमें आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कैसा आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। फिर ये कंसंट्रेशन करता है, फिर हमारी ये बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड जाता है। और फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाता है। फिर इन वेना कावा से क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब हम आपको आगे बताते हैं। हमने आपको बताया है कि ब्लड अभी तक डीऑक्सीजनेटेड होता है और ऑक्सीजनेटेड होता है।
डीऑक्सीजनेटेड जो होता है स्ट्रक्चर में हमेशा रेड में दिखाया जाता है। किस में दिखाया जाता है? रेड कलर में दिखाया जाता है हार्ट के अंदर, बॉडी के अंदर। और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो हम रेड, वो डायग्राम में कैसा दिखाते हैं? वो दिखाते हैं ब्लू कलर में। किसमें दिखाते हैं? ब्लू कलर में, इसी कलर में दिखाते हैं जिससे हम जिस कलर का हमारे हाथ में मार्कर है, ठीक है, इसी कलर में से। अब बात करते हैं हम प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या होता है? इट इज ए येलो, येलो इसका कलर होता है, कलर इसका येलो है, ठीक है। कलर कैसा इसका? येलो होता है। किसका? और ये होता है क्या? फ्लूइड होता है, येलो फ्लूइड होता है। फिर उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट क्या क्या करता है? ये चीज़ें CO2, O2, और क्या करता है? वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब होता है जैसे मेटाबॉलिक जो भी हमारे अंदर वेस्ट मटेरियल होता है उसको ये। अब रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं? ये कंटेन हेमोग्लोबिन। इट कंटेन व्हाट? हीमोग्लोबिन होता है। फिर ट्रांसपोर्ट, ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ट्रांसपोर्ट इट ऑक्सीजन, O2 का मतलब ऑक्सीजन, ये ट्रांसपोर्ट करता है। कौन? रेड ब्लड सेल्स। अब ये प्लेटलेट्स क्या होती है? क्लॉटिंग करती है। क्लॉटिंग का मतलब होता है जब हमारे हाथ या पैर में जब कोई चोट लग जाती है, घायल हो जाता है, खून निकलता है और वो ब्लड जारी अगर रहे तो इसका मतलब क्लॉटिंग। अगर ये क्लॉटिंग सिस्टम ना होता इन आवर ब्लड, वी कैन डाई, हम मर सकते थे, क्योंकि बिकॉज वी रीच इन सीरियस कंडीशन, और हम एक सीरियस कंडीशन में पहुंच सकते हैं। ये क्या करता है? चोट लगने पर क्या करता है? ये ब्लड को क्लॉटिंग कर देता है। ये क्या करता है? इट प्रोड्यूस क्लॉटिंग इन आवर ब्लड, हमारे मतलब क्लॉटिंग प्रोड्यूस करता है। अगर या ऐसे कह सकते हैं प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉटिंग मतलब होता है जमना। ये हमारे खून को क्या करता है? जमाता है। अगर ऐसा सिस्टम ना था तो अगर जहाँ पे कट गए तो खून रहना जारी रहता और खून नहीं बनता, जिससे सारा खून बॉडी का निकल जाता है। और ये क्या करता है? ये क्लॉटिंग जो होती है, खून को निकलने से थोड़ी देर बाद क्या होता है? हमारा ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, खून बहना बंद हो जाता है। अब ये वाइट ब्लड सेल्स ये क्या करता है? फाइट करता है। ये क्या करता है? फाइट। अब फाइट तो जानते होगे, अगेंस्ट किसके? हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल। दूसरा चीज क्या है? वायरसेस, VIRUSES, वायरसेस। तीसरी चीज क्या है? एंड जर्म्स। ये क्या करता है? वाइट ब्लड सेल्स फाइट अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस, जर्म्स इन आवर बॉडी। कहाँ करता है? इन आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर। हमने ब्लड के बारे में तो बता दिया था। तो ब्लड क्या है? इसके कंपोनेंट्स क्या? द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड का प्लाज्मा, सेकेंड नंबर रेड ब्लड सेल्स RBC, थर्ड इज प्लेटलेट्स, फोर्थ इज वाइट ब्लड सेल्स WBC। प्लाज्मा, व्हाट इज प्लाज्मा? इट इज येलो कलर, इट इज इन येलो कलर, ये कलर में पीला होता है, फ्लूइड होता है। ट्रांसपोर्ट क्या करता है ये प्लाज्मा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को, फूड को और वेस्ट मटेरियल को। प्लाज्मा जो होता है ये पीला होता है और ये ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड का, फूड का एंड वेस्ट मटेरियल।
अब रेड ब्लड सेल्स क्या होता है, ये दूसरे नंबर पे आते हैं आरबीसी। इट कंटेन हीमोग्लोबिन, इसमें रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें क्या होता है विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ओके, ऑक्सीजन O2, O2। अब प्लेटलेट्स क्या होता है, दीज हेल्प टू क्लॉटिंग ब्लड, ये क्या करता है प्लेटलेट्स हमारा, ये क्लॉटिंग करता है ब्लड को। ये क्लॉटिंग कैसे करता है, जब कोई जख्म वगैरह रहता है ये खून को जमाता है ताकि खून ज़्यादा ना निकल पाए। और वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, WBC, दीज फाइट अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया लिखा BACTRIA, बैक्टीरिया। और ये अगेंस्ट किसके किसके खिलाफ लड़ता है, हार्मफुल बैक्टीरिया से, वायरस से एंड जर्म से। ये थे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। हमने आज आपको हार्ट का स्ट्रक्चर बता दिया, ब्लड क्या है, ब्लड में क्या क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और ये हीमोग्लोबिन क्या होता है। इन सारी चीज़ों को बताने के बाद में अब हम आपको कल बताएंगे वर्क कैसे करता है हार्ट। अब सारा, और इन सब चीज़ों को पंप कौन करता है, हार्ट करता है। इनको बॉडी के अंदर दौड़ाता कौन है, इन सबको कौन दौड़ाता है, हार्ट दौड़ाता है। अब हम कल आपको हार्ट के बारे में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।